हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष टहरिया, फिशरीज इंस्पेक्टर। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप ग्रास कार्प, कतला और आपके अमूर कार्प, इन तीन मछलियों को एक साथ पालन करना चाहेंगे तो आप इसको कैसे पालन करेंगे। जब भी हम लोग एक्जोटिक कार्प या फिर आईएमसी मछली को साथ में पालते हैं तो हम अपने तालाब का क्षेत्रफल को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि कम से कम वो आधा से 1 एकड़ के बीच में हो, क्योंकि बहुत छोटे तालाब में हम लोग आईएमसी या फिर एक्जोटिक कार्प मछलियों को नहीं पाल सकते, क्योंकि इन मछलियों को ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप बहुत छोटे जगह में भी इन मछलियों को अगर आप पालन करेंगे तो इससे मछलियों का जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम होगा, मतलब 1 साल भी लगेगा और आपका 500 से 600 ग्राम से बड़ी ये मछलियां नहीं हो पाएंगी। इसीलिए कम से कम आधा से 1 एकड़ का बड़ा तालाब हो जिसमें हम लोग इन तीनों मछलियों को एक साथ पालन करेंगे। कतला मछली तालाब के अपर लेयर में रहती है, जू प्लैंकटन खाने वाली मछली है। आपकी ग्रास कार्प मछली एक्चुअल में ये मार्जिनल फिश है, ये तालाब के किनारे में रहती है और जो खरपतवार रहता है उसको खाने का काम करती है। तीसरा, आपकी अमूर कार्प मछली या फिर अमूर कार्प मछली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये तालाब के निचले हिस्से में रहती है और ये तालाब के सड़े गले पदार्थ को खाती है। साथ ही साथ अमूर कार्प मछली कॉमन कार्प मछली से ज़्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि इस मछली की ग्रोथ परफॉर्मेंस लगभग डबल होती है कॉमन कार्प मछली के मुकाबले, और ये साल में सिर्फ एक बार ही ब्रीडिंग करती है। और जब हम लोग कॉमन कार्प का पालन करते हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि मछली का सारा जो एनर्जी है वो ब्रीडिंग में चला जाता है, जिसकी वजह से मछलियों का ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए अमूर कार्प मछली आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब बात करते हैं तालाब की तैयारी की। जब भी आईएमसी या फिर एक्जोटिक कार्प मछली का पालन किया जाता है, तालाब में प्राकृतिक भोजन का पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तालाब का प्रॉपर तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तालाब की तैयारी करने के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तालाब की साफ़ सफाई, दूसरा तालाब में जितने भी तालाब को सुखा करके उसमें चूना डालना, और तीसरा तालाब में मैन्योरिंग और फर्टिलाइजेशन करना। तालाब को खरपतवार को हटाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोगों को नेटिंग में कोई दिक्कत ना हो और मछली पालन में भी कोई समस्या ना हो। इसके लिए जो हर्बिसाइड होता है उसको आप उपयोग कर सकते हैं सीधा, है ना, या फिर आप तालाब को प्रॉपर पूरी तरह से सुखा दीजिए, क्योंकि जब ठंड का महीना रहता है ना उसमें तालाब की तैयारी करने का ये महीना होता है। इसमें ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो मछली पालन ना करके तालाब को सुखाने का काम करते हैं, और उसको अगर टेक्निकल रूप से देखा जाए तो उसको सुखा करके उसको गर्मी के मौसम में मछली पालन के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन अभी सभी किसान भाई ठंड में भी पालन करते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि ठंड में आप मछली पालन ना करके तालाब की तैयारी करिए। तो तालाब की तैयारी करने का सबसे पहला स्टेप होता है खरपतवार को हटाना, दूसरा तालाब को सुखाना, और तीसरा आपको तालाब के कम से कम 1 फीट मिट्टी को तालाब से बाहर कर देना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ की मात्रा होती है। सूखने के बाद जो कीचड़ होता है उसको आप किसी खेत में डलवाइए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैन्योरिंग का काम करते हैं आपके खेत में, ठीक है। उसके बाद फिर दोस्तों उसका तो हल्का सा जुताई करवा के उसमें चूना डालिए। चूना डालने के कम से कम 2 से 1 हफ्ते तक आप उसको छोड़ दीजिए। फिर आप उसमें पानी भर के दोस्तों आप उसको मैन्योरिंग और फर्टिलाइजेशन करिए। मैन्योरिंग और फर्टिलाइजेशन के लिए दोस्तों आपके पास गोबर, सरसों खली, डीएपी, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, अच्छे कंपनी का प्रोबायोटिक और मोलासेस जिसको गुड़ कहा जाता है, ये 5-6 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। गोबर की मात्रा हम लोग 700 से 800 किलो पर एकड़ डालेंगे। सरसों खली कम से कम 10 से 15 किलो डालेंगे। उसी में दोस्तों आप 5 किलो डीएपी, 5 किलो यूरिया, 5 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, उसी में अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक जो सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक होता है उसको कम से कम 5 किलो आप उसको डालिएगा, और उसके साथ अच्छी कंपनी का जो मोलासेस होता है, गुड़ होता है, उसको 5 से 10 किलो उसको डालिएगा। इसको 10 बाई 10 का एक गड्ढा बना करके दोस्तों आपको पानी डालना है। सभी चीज़ को डालने के बाद फिर उसको 2 दिनों तक अच्छे से सड़ाना है। जब अच्छे से उसमें बुलबुला उठता है, अमोनिया गैस बाहर निकलता है 2 से 3 दिनों में, उसके बाद फिर जो गाढ़ा घोल बनेगा उसको आपको अपने तालाब में डायरेक्ट छिड़काई कर सकते हैं।
इसके अलावा आजकल मार्केट में प्लैंकटन पाउडर भी अवेलेबल है, जो आपके डायरेक्ट तालाब में डाल करके आप प्लैंकटन बना सकते हैं, है ना। लेकिन वो मछली पालन के दौरान उस पाउडर का यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होगा। स्टार्टिंग में आपको मैन्यूरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद दोस्तों आपके तालाब में फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन की बहुत अच्छी मात्रा बन जाती है। फिर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स में आना है, वो है मछलियों तालाब में मछली डालना। अब यहाँ पर सबसे अच्छा ऐसे बच्चों का आप चयन करिए तालाब में डालने के लिए जिसका साइज़ 50 से 100 ग्राम के बीच में हो। इससे ये फ़ायदा होता है कि बड़े साइज़ की मछलियाँ डालने से मछलियों का जो सर्वाइवल रेट है वो हाई होता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी स्ट्रांग होती है, और जितने भी मछलियाँ आप संख्या में डालेंगे उतनी ही ऑलमोस्ट उतनी ही मछलियाँ आपको साल के अंत में आप उसको हार्वेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि जब हम लोग 5 से 10 ग्राम बहुत छोटे भार वाली मछलियों को तालाब में छोड़ते हैं तो उसका लगभग 20 से 25% है उसको मोर्टेलिटी हो जाती है, और अल्टीमेटली लास्ट में हमारा 70 से 75% मछलियाँ ही आप उसको हार्वेस्ट कर पाते हो। तो इसको रोकने के लिए आपको हमेशा मैं सलाह दूंगा कि 50 से 100 ग्राम के एडवांस फिंगरलिंग बच्चे आप तालाब में डालिए। संख्या की बात करते हैं, कतला मछली को हमेशा आप अगर आप 50 से 100 ग्राम के बच्चे डाल रहे हैं दोस्तों, तो लगभग आप 1000 से 1500 के बीच में आप कतला मछली डालिए। और मान लीजिए आप 5 से 10 ग्राम के बच्चे डाल रहे हैं तो उसको 1500 से 2000 डालिए। आपकी ग्रास कार्प मछली, इसको दोस्तों आप हमेशा कोशिश करिए कि 800 से 1000 के बीच में अगर 50 से 100 ग्राम के बच्चे डाल रहे हैं तो। लेकिन अगर मान लीजिए छोटे बच्चे डाल रहे हैं तो उसको 1000 से 1200 के बीच में आप बच्चे डालिए। वही मान लीजिए आप अमूर कार्प के बच्चे डाल रहे हैं तो उसको एडवांस फिंगरलिंग अगर बच्चे डाल रहे हैं 50 से 100 ग्राम तो उसको लगभग 700 से 800 डालिए। और अगर आप 5 से 10 ग्राम के बच्चे डाल रहे हैं तो उसको लगभग 1000 से 1200 के बीच में डालिए। तो लगभग अगर हम लोग 5 से 10 ग्राम के फिंगरलिंग बच्चे तालाब में डालते हैं तो हमारी संख्या मोटा मोटी 5000 के बीच में होता है। वहीं मान लीजिए आप एडवांस फिंगरलिंग बच्चे डाल रहे हैं तो उसमें हमारी संख्या 3000 से 3500 के बीच में होती है। तो ये आपको कैलकुलेशन कर लेना है जिस हिसाब से मैंने बताया है उसके हिसाब से। अब दूसरा कि इसको फीडिंग क्या कराना है। फीडिंग आप अगर आप फार्म मेड फीड खिलाना चाहेंगे तो उसके लिए प्रोटीन सोर्स के रूप में आप सरसों की खली, बादाम की खली, सूरजमुखी की खली, सोयाबीन की खली, ये 4 चीज़ें आप खिला सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में दोस्तों हम लोग जो धान का चोकर होता है, राइस ब्रान हो गया, आप गेहूं का आटा, मक्के का आटा, इन चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको हमेशा मछलियों को विटामिन मिनरल मिक्सचर आपको ज़रूर खाने में मिला करके खिलाना है, जिससे मछलियों का ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होता है। साथ ही साथ आपको समय समय पर अच्छी कंपनी का जो फीड प्रोबायोटिक होता है उसको खाने में मिलाइए। मैं आपको सलाह दूंगा कि 3 दिन आप मिनरल मिक्सचर खाने में मिलाकर खिलाइए, कम से कम 100 ग्राम होने तक, और 3 दिन आप उसमें फीड प्रोबायोटिक मिला करके खिलाइए, जिससे मछलियों का ग्रोथ है वो संतुलित रूप से हो सके। ठीक है, बात करते हैं कि फीडिंग की मात्रा क्या होनी चाहिए। मैं आपको एक प्रॉपर कैलकुलेशन बताता हूँ। मान लीजिए आपकी मछलियाँ अभी 50 से 100 ग्राम के बीच में हैं तो उसको 6% उसके भार के हिसाब से फीडिंग कराना है। 100 से 250 के बीच में आता है तो उसको 4 से 5% बॉडी वेट के हिसाब से खिलाना है। 250 से 500 ग्राम के बीच में अगर आपकी मछलियाँ आती है तो उसको 3 से 4% बॉडी वेट के हिसाब से, और 500 ग्राम से 1000 बॉडी वेट के बीच में है तो उसको 2 से 3% उसकी मछली के भार के अनुसार से आपको फीडिंग कराना है। ठीक है, ये मछलियों का आईएमसी मछलियों का खासकर एक फीड चार्ट है जिसके हिसाब से मछलियों के बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग मछलियों को फीडिंग कराते हैं। ठीक है, अब मछलियों का ग्रोथ कितने दिन में होगा, तो कतला मछली को तैयार होने में लगभग 6 से 8 महीने का समय लगेगा। ग्रास कार्प मछली को तैयार होने में लगभग 6 से 8 महीने का, और लगभग अमूर कार्प मछलियों को भी तैयार होने में 6 से 8 महीने का समय है वो लगता है। तो टोटल आपकी मछलियाँ 6 से 8 महीने में तैयार हो जाएंगी अगर आप 50 से 100 ग्राम के बच्चे तालाब में डालते हो तो। और समय समय पर तालाब में आप डिसइंफेक्टेंट डालिए, लाल दवा का उपयोग करिए, क्लीनर डालिए, अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को टेस्ट करिए, अमोनिया, डिजॉल्व ऑक्सीजन, पीएच, ये सारे जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है उसको आपको सही समय पर हफ्ते में कम से कम 2 बार आप इसको चेक करिए, जिससे आप अपने पानी को अच्छे से साफ रख पाएंगे। तो किसान भाइयों, आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और
मेरा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स है वो जल्द ही आने वाला है, उसका भी आपको मुझे लगता है कि आपको इंतज़ार होगा। तो ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।